बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपके साथ एक बहुत ही लो बजट चने की बिरयानी की रेसिपी लेके आई हूँ, जो कि मुहर्रम स्पेशल रेसिपी है। तो बहुत ही कम वक्त में बनके रेडी हो जाती है। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले मैंने 1 किलो पुराने बासमती चावल ले लिए हैं। इनको अच्छी तरह से धो के वॉश करके आधे घंटे के लिए पानी में डिप रहने देंगे। इसके बाद अगला स्टेप हमारा ये है कि यहाँ पर मैंने एक पतीला ले लिया है और 1 किलो चावल हैं, तो मैं उसमें 1 कप जो है ऑयल ऐड कर दूंगी और इसको गर्म होने के लिए रख दूंगी। और चावल की क्वांटिटी मैं आपको साथ साथ बताती जाती हूँ। इसमें जो जो चीज़ें हम ऐड करेंगे मैं बता देती हूँ आपको। तो इसमें हम थोड़ा सा गरम मसाला ऐड करेंगे और इसको इतनी देर तक फ्राई करना है जब इसमें कर लेंगे उठना शुरू हो जाए। इसके बाद तो मैंने इसमें हम 3 से 4 अदद दरमियानी साइज के मैंने प्याज लिए थे, जिन्हें मैंने बारीक चॉप कर लिया था। आलू आप ब्राउन प्याज ऐड कर देंगे और प्याज को हमने ब्राउन होने तक फ्राई करना है मीडियम लो फ्लेम पे। और इसके बाद मैंने इसमें 1 पाव आलू लिए थे, जिन्हें मैंने मोटे मोटे टुकड़ों में कटिंग करके धो के रख लिया था। अब हम ब्राउन प्याज में आलू को ऐड कर देंगे और इसको अच्छी तरह से हम फ्राई करेंगे। और इसी दौरान मैं इसमें 1 चम्मच नमक भी ऐड कर दूंगी। आप नमक अपने टेस्ट के मुताबिक ले सकते हैं। यहाँ पर मैंने 1 चम्मच लहसुन और 1 चम्मच अदरक पेस्ट भी ऐड कर दिया है और ख़ूब अच्छी तरह से अब हम इसको फ्राई करेंगे। और इसके बाद मैंने यहाँ 6 से 7 अदद हरी मिर्चें लिए, जिन्हें दरमियान से मैंने कटिंग कर दिया था और उनको भी इसमें ऐड कर देंगे। और इस वक्त इसकी खुशबू जायका टेस्ट बहुत मज़े का लगता है। और इसके बाद मैंने 4 अदद बड़े साइज़ के टमाटर लिए थे, जिन्हें मैंने बारीक चॉप कर लिया था और उनको भी इसमें मैं ऐड कर दूँगी और अच्छी तरह से हम इसको फ्राई करेंगे। तो 1 किलो हमारे चावल हैं और 1 पाव मैंने सफ़ेद चने लिए हैं, जिन्हें मैंने बॉईल करके रख लिया था और 1 पाव मैंने आलू ऐड किए हैं। बिरयानी में आलू ना हो तो बिरयानी का मज़ा ही नहीं आता। तो रिक्वेस्ट पे मैंने ये रेसिपी रेडी की है, तो इस वजह से मुझे ये भी रिक्वेस्ट थी कि आपने प्लीज़ इसमें आलू भी ज़रूर ऐड करने। आलू के बगैर बिरयानी का कोई मज़ा नहीं होता। अब हम इसमें थोड़े से मसाले ऐड करेंगे। यहाँ पर मैंने 1.5 चम्मच साबुत धनिया, 1.5 चम्मच कुटी हुई मिर्च ऐड की है और थोड़ा सा नमक इसमें ऐड कर लिया है अपने टेस्ट के मुताबिक। और इसको अच्छी तरह से मैं अब फ्राई करूँगी। और अब मैं इसमें तकरीबन 200 ग्राम दही भी ऐड कर दूँगी। दही ऐड करने से बिरयानी में बहुत ज़बरदस्त टेस्ट आ जाता है। और इसको अब हम अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। जब तक से दही का पानी अच्छी तरह से खुश्क नहीं हो जाता हम इसको फ्राई करेंगे। इसके बाद मैंने 1 गड्डी पुदीना लिया था, जिससे अच्छी तरह से वॉश कर लिया था और बारीक कटिंग कर लिया था, उसे भी इसमें ऐड कर देंगे। और इसको दही का पानी खुश्क होने तक हम इसको खूब अच्छी तरह से भुनाई करेंगे, फ्राई करेंगे। अब मैं इसमें चने, जो कि मैंने पहले से ही बॉईल करके रखे हुए थे, उनको इसमें ऐड कर दूंगी और इनको भी अच्छी तरह से फ्राई करूंगी। यहाँ पर एक बात आपको कहना चाहूँगी कि अगर आप इसको मज़ीद स्पाइसी करना चाहते हैं तो आप इसमें और मिर्च मसाला ऐड कर सकते हैं। अगर आप नॉर्मल खाते हैं तो फिर ये जो मैंने क्वांटिटी बताई है बिल्कुल ठीक है। अब इसमें हमने पानी ऐड कर दिया है। तो 1 किलो चावल हैं तो मैंने 1 किलो ही पानी ऐड कर दिया है। याद रहे कि हमारे चावल आधे घंटे से भीगे हुए हैं। तो अब पानी में बॉईल आ चुका है, तो मैंने भीगे हुए चावल जो वॉश करके डिप करके रखे हुए थे वो इसमें ऐड कर दूंगी और अब इसको अच्छी तरह से पानी में मिक्स कर दूंगी। अब फुल फ्लेम पे चावलों का जितना भी एक्स्ट्रा पानी है वो खुश्क कर लेंगे। और इसी स्टेज पे आपने नमक चेक कर लेना है, अपने टेस्ट के मुताबिक रख लेना है, जिस तरह आप मतलब खाना पसंद करते हैं। और अगर आपको नमक कम लगे तो इसी स्टेज पे आपने नमक डाल के इसमें हल कर लेना है। तो फुल फ्लेम पे पानी चावलों का अच्छी तरह से खुश्क होना शुरू हो चुका है। इसी दौरान आप दूसरे चूल्हे पर तवे को फुल गरम कर लें और दम लगाने के वक़्त आपने पतीले के नीचे तवा ज़रूर रखना है, इससे आपके चावल जो है नीचे लगते नहीं। और अब मैं इसमें थोड़ा सा ज़र्दा रंग मिक्स करके वो ऊपर स्प्रिंकल कर दूंगी। और 3 से 4 अदद मैंने दरमियाने साइज़ की प्याज ली थी, जो कि मैंने पहले से ही फ्राई करके रखी हुई थी। और इसके ऊपर मैं थोड़ा सा ऑयल भी फिर से ऐड कर दूंगी ताकि ऊपर के जो चावल है वो खुश्क ना हो। और तली हुई प्याज भी फैला दूंगी
और अब मैं इसको तकरीबन 12 से 15 मिनट के लिए कवर करके दम पर रख दूँगी। 5 मिनट तक मैं इसको फुल फ्लेम पे पकाऊंगी और इसके बाद फिर मैं इसको बिल्कुल लो आंच पे दम पे रख दूंगी। तो जनाब 15 मिनट गुजर चुके हैं, तो हमने इसका दम ओपन किया है। तो माशाल्लाह हमारी लो कॉस्ट यमी मज़ेदार चटपटी सी बिरयानी बनके रेडी है और इतनी यमी और मज़ेदार है कि इसकी खुशबू 10 घरों में जा रही है। और रेसिपी अगर पसंद आती है तो इसे लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़। तो 2 प्याली चावल तकरीबन ये 3 पाव के करीब बनते हैं। ये वाली प्याली मैंने ली है, तो 2 प्याली मैंने चावल लिए हैं। चावल हमारे पुराने हैं, तो इनको हम आधे घंटे के लिए भिगो देंगे। अब यहाँ पर एक पैन ले लेंगे, काफ़ी सारा पानी डाल के बॉईल कर लेंगे। जब बॉईल आ जाएगा तो इसमें भीगे हुए चावल ऐड कर देंगे और चावलों को हम बॉईल कर लेंगे। और चावलों को हमने तकरीबन 19% तक बॉईल करना है। और जब तक हमारे चावल बॉईल हो रहे हैं तो यहाँ पर हम कलर मिक्स कर लेते हैं। रेड कलर मैंने इसमें यूज़ किया है और ग्रीन कलर यूज़ किया है। 2-2 चुटकियाँ मैं कलर यूज़ कर रही हूँ। आपने सारी रेसिपी को ध्यान से देखना है। तो तीनों कलर मैंने ले लिए हैं, सबर, सुरख और ऑरेंज। तो इसमें हम थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे। इसके बाद इनको चम्मच की मदद से अच्छी तरह से मिक्स करके हिला लेंगे ताकि कलर अच्छी तरह से पानी में मिक्स हो जाए। तो अब हम चलते हैं अपने चावलों की तरफ। तो चावल हमारे बॉईल हो चुके हैं, तकरीबन हमारे चावल 19% तक पक चुके हैं। तो अब हम फ्लेम ऑफ कर देंगे और इनको किसी टोकरी में निकाल लेंगे ताकि इनका जो एक्स्ट्रा पानी है वो निकल जाए। मीठे चावलों को नरम बनाने के लिए पहली टिप्स तो आपके लिए ये है कि यहाँ पर आपने सारा घी जो है ऐड नहीं करना, सिर्फ आपने 2 चम्मच घी ऐड करना है। बाकी का घी कब ऐड करना है वो भी मैं आपको बताऊँगी। मेन गलती जो है लोग यहाँ पर कर देते हैं कि सारा का सारा ऑयल क्वांटिटी के हिसाब से एक ही बार इसमें डाल देते हैं। हमने ऐसा नहीं करना। इसको अच्छी तरह से गर्म कर लेंगे। और यहाँ पर मैंने 8-10 लौंग और 8-10 जो है इलायची ली है छोटी, और उनको अब हम गरम ऑयल में ऐड कर देंगे। और अब इनको इतनी देर तक हमने पकाना है कि इनकी खुशबुएं उठना शुरू हो जाएं। तो खुशबुएं आना शुरू हो चुकी हैं और इसके बाद मैं एक छोटे साइज़ का कप लूँगी, 1 कप पानी इसमें ऐड कर दूँगी और इसको बॉईल आने के लिए हम छोड़ देंगे। अब दूसरी टिप्स आपको मैं ये दूँगी कि आपने अगर आधा किलो चावल पकाए हैं तो आपने आधा किलो चीनी ऐड नहीं करनी। तो मैंने ये वाली प्याली 2 चावलों की ली थी, तो मैं इसमें अब तकरीबन 1.5 प्याली जो है, 1.5 से थोड़ी सी ज़्यादा जो है चीनी की इसमें ऐड कर दूंगी। बराबर की चीनी हम इसमें ऐड नहीं करेंगे वरना आपके चावल जो है अकड़ जाएंगे, सख्त हो जाएंगे और नरम होने का नाम नहीं लेंगे। तो जब तक से हमारी चाशनी रेडी होती है तो यहाँ पर हमारे जो चावल बॉयल हुए हैं हम कलर में ऐड करके मिक्स कर लेंगे। तो तकरीबन 3 चम्मच के करीब मैंने चावल हर कलर में ऐड करने हैं। तो आपने भी तीनों कलर में 3-3 चम्मच चावल ऐड करने हैं, इससे ज़्यादा आपने ऐड नहीं करने। तो घर में आप कोई ऐसी प्याली ले लें जिसका मेजरमेंट आप बिल्कुल सही तरीके से कर सकें, उसी हिसाब से फिर आपने चलना है। अब इन कलर वाले चावलों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो अब देखते हैं कि यहाँ पर हमारी चाशनी जो है वो बिल्कुल रेडी है। चाशनी रेडी कैसे होती है मैं बताती हूँ। पहले हम इसमें चावल ऐड कर लें, चावल अच्छी तरह से इसमें ऐड कर लेंगे। चाशनी रेडी होने की निशानी ये होती है कि हम चम्मच की मदद से देखेंगे कि इसमें अगर चीनी के छोटे बड़े ज़रात नज़र आ रहे हैं, अगर तो वो पिघल गई है, मेल्ट हो गई, तो समझें आपकी चाशनी रेडी है। अगर आपको चाशनी में चीनी के ज़रे नज़र आ रहे हैं तो समझें अभी चाशनी पूरी तरह से रेडी नहीं हुई। फुल फ्लेम पे चावलों की सारी चाशनी जो है खुशक कर लेंगे। अब यहाँ पर एक तीसरी टिप्स आपको ये बताऊंगी कि जो लोग शिकायत करते हैं कि उनके कलर जो हैं वो फैल जाते हैं चावलों के ऊपर और शक्ल बहुत अजीब सी हो जाती है मतंजन की, तो तीसरी टिप्स आपको ये दूंगी कि यहाँ पर आपने कलर वाले चावल थोड़ी देर के लिए बॉईल करने हैं और बॉईल तकरीबन 1 मिनट तक करना है और इसको अच्छी तरह से वॉश कर लेना है। इतनी देर तक वॉश करना है कि ग्रीन कलर निकलना बंद हो जाए। तो दूसरे ऑरेंज कलर को भी हम ऐसे ही 1 मिनट तक बॉईल करेंगे
और इस तरह से इसको भी हम इसके बाद अच्छी तरह से वॉश कर लेंगे। इतनी देर तक वॉश करना है कि जब तक इसका ऑरेंज कलर निकलना बिल्कुल बंद हो जाए, और इसे हम टोकरी में ही रखेंगे ताकि इसका एक्स्ट्रा पानी जो है निकल जाए, सिर्फ चावल खुशक रह जाए। हमें सिर्फ खुशक चावल चाहिए। तो इसी तरह मैंने रेड कलर के साथ किया है। इसको भी 1 मिनट तक बॉईल किया है और बॉईल करने के बाद मैंने इसको अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। अब तीनों कलर हमारे रेडी हैं और अब देखते हैं हमारी चावलों की कंडीशन क्या है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि चावलों में जितनी भी चाशनी थी सारी खुशक हो चुकी है। चावल बिल्कुल खुशक हो चुके हैं और अब ये दम के लिए रेडी है। और अब हम इनको दम लगाने के लिए तैयारी करेंगे। सबसे पहले मैंने इस पर रेड कलर ऐड किया है और रेड कलर के चावल जो वॉश करके रखे हुए थे, और अब इसके बाद मैं इसमें ऑरेंज कलर के चावल भी रख दूँगी इसके ऊपर ही। और इसके बाद अब मैं ग्रीन कलर के चावल भी इसी तरह इसके ऊपर फैला दूँगी। आप चाहे तो एक साइड पे रखते जाएं, जैसा भी मर्ज़ी आप दिल करे डिज़ाइन बना लें। और इसके बाद अब इसमें कुछ मैंने जो है बादाम और खोपरा और किशमिश ली थी वो भी इसके ऊपर ऐड कर दूँगी। और मुरब्बे मैंने थोड़े से लिए थे उनको भी इसके ऊपर ऐड कर दूंगी। और अब इसके बाद बाकी का जो घी बचा हुआ था, अब इसके ऊपर आपने जितना मर्ज़ी घी डालना है डाल लें। अब कोई परेशानी नहीं है, आपके चावल सख्त नहीं होंगे। और अब हम 5 मिनट तक इसको पहले फुल फ्लेम पे पकाएंगे और उसके बाद हम इसको 15 मिनट के लिए दम पे रख देंगे। तो 15 मिनट गुजर चुके हैं माशाल्लाह से। मैंने इसका दम हटाया है तो बहुत ही मज़ेदार खुशबू आ रही है और यमी सा जो है मतंजन बन के रेडी हो गया है। आज तो बच्चों की सही वाली ईद हो जाएगी। आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। आप देखें कि चावलों का दाना बिल्कुल अलग अलग है और कलर भी एक दूसरे पर बिल्कुल भी नहीं लगा। और इस रेसिपी में मैंने आपको जो जो टिप्स बताई हैं वो बहुत ज़बरदस्त हैं। आप इसको एक बार फॉलो करें और घर में एक बार ज़रूर ट्राई करें और मुझे लाजमी कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी।